वेलकम बैक टू सिविल क्विक बाइट। तो ये है अपना हिस्ट्री का लेक्चर 3, दैट इज़ एमपी हिस्ट्री लेक्चर नंबर 3। तो आज हमें स्टार्ट करना है एंशियंट हिस्ट्री ऑफ एमपी से, जिसमें हम देखने वाले हैं बेसिकली एज ऑफ मेगालिथ एंड वैदिक एज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। उसके बाद भी हम देखेंगे, आज हम देखेंगे एज ऑफ मेगालिथ तक और वैदिक एज तक देखेंगे। इसके बाद में हम देखने वाले हैं एमपी अंडर एपिक एज, ये वाला एमपी अंडर एपिक एज, और फिर महाजनपद एज। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, और फिर वेरियस डायनेस्टीज़ भी देखेंगे अपन, ये अपने अगले लेक्चर्स में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंशियंट हिस्ट्री ऑफ एमपी। ठीक है, तो एंशियंट हिस्ट्री में क्या था? द टाइम पीरियड ऑफ एंशियंट हिस्ट्री इज कंसिडर्ड एज सेम एज दैट ऑफ इंडिया। तो जो इंडिया का टाइम पीरियड था ना एंशियंट हिस्ट्री का, वही एमपी की एंशियंट हिस्ट्री का टाइम पीरियड था। दूसरी बात, बट थ्री इंपॉर्टेंट फैक्टर्स डिस्टिंग्विश्ड दीज हिस्ट्री ऑफ एमपी फ्रॉम हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर एस फॉलो। लेकिन तीन इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्टर थे, मतलब तीन इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्टर थे जो इंडिया की एंशियंट हिस्ट्री से एमपी की एंशियंट हिस्ट्री को अलग करते थे। तो तीन पॉइंट कौन कौन से थे, वो तीन फैक्टर कौन कौन से थे वो देखते हैं। पहला, एब्सेंस ऑफ ग्रे पेंटिंग्स वेयर। तो यहाँ पर क्या हुआ, ग्रे पेंटिंग वेयर्स की कमी देखने को मिली। एब्सेंस मतलब ये देखने को नहीं मिला। कंसिडर एज अ एविडेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग द बिगनिंग ऑफ आयरन एज इन द नॉर्दर्न इंडिया। तो इससे हमने क्या समझा? इससे हमने समझा कि बिगनिंग हो गई थी आयरन एज की, कहाँ पर? नॉर्दर्न इंडिया में। दूसरा फैक्ट क्या है? द चालकोलिथिक साइट कंटिन्यू टू द 600 BC इन एमपी। तो जो चालकोलिथिक साइट थी ना, वो 600 BC से शुरू हो गई थी एमपी में। ठीक है, दैट ऑलरेडी एंडेड इन नॉर्दर्न इंडिया। लेकिन ये नॉर्दर्न इंडिया में पहले ही एंड हो चुकी थी। ये अपने यहाँ 600 BC से शुरू हुई थी, लेकिन नॉर्दर्न इंडिया में पहली एंड हो गई थी चालकोलिथिक साइट एज अर्ली एज 1500 BC। ये 1500 BC से पहले ही। ठीक है, तीसरा फैक्ट ये है, इफेक्ट ऑफ मेगालिथ कल्चर फ्रॉम साउथ इंडिया। ये मेगालिथ कल्चर का भी बहुत इफेक्ट पड़ा डिस्टिंग्विश करने में इंडिया और एमपी की जीके एंशियंट हिस्ट्री में। ठीक है, तो अपन सबसे पहले बात करते हैं इस मेगालिथ कल्चर के बारे में। मेगालिथ कल्चर था क्या? तो एज ऑफ मेगालिथ कहाँ से कहाँ तक था? एज ऑफ मेगालिथ हमें देखने को मिला 1700 से 1000 BC के बीच में। ठीक है, एज ऑफ मेगालिथ। अभी क्या है एज ऑफ मेगालिथ, इसके बारे में पढ़ते हैं। द बिग साइज टॉम ऑफ स्टोन द बिग साइज टॉम ऑफ स्टोन 1700 BC फाउंड इन साउथ इंडिया आर कॉल्ड मेगालिथ। ठीक है, तो जो बिग साइज के टॉम थे ना, पत्थर के बिग साइज के टॉम थे, ये हमको कहाँ 1700 BC में देखने को मिले। और इन्हें ही हम क्या बोलते थे, किस कदर देखने को मिले? फाउंड इन साउथ इंडिया साइड में, आर कॉल्ड एज मेगालिथ। इन्हें हमने बोला क्या? मेगालिथ बोला। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट एस्केवेटेड सम स्ट्रक्चर्ड सिमिलर टू मेगालिथ इन डिस्ट्रिक्ट रीवा एंड सियोनी। तो भाई आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया, उन्होंने जब एस्केवेट किया था, जब खुदाई वगैरह शुरू करी थी इधर एमपी साइड में, तो उनको मेगालिथ के कुछ कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिले, कुछ सिमिलर स्ट्रक्चर देखने को मिले। कहाँ कहाँ? रीवा और सियोनी में। ठीक है, कहाँ कहाँ मिले? एक तो रीवा में देखने को मिला और एक सियोनी में देखने को मिला। ठीक, अब बिगिनिंग ऑफ आयरन एज इन एमपी। तो इन सब बात के बाद हम ये बोल सकते हैं कि आयरन एज शुरू कब हुई एमपी में, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिगिनिंग ऑफ आयरन एज इन एमपी। देखिए पहला पॉइंट, आइडेंटिकल टू इंडिया। वेट अ मिनट, इसको भी थोड़ा। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ आयरन एज इन एमपी। तो कब शुरुआत हुई थी आयरन एज की एमपी में? 1000 BC में। आइडेंटिकल टू इंडिया, द आयरन एज इन एमपी ऑल्सो बिगेन इन नियर अबाउट 1000 BC। तो इंडिया में भी 1000 BC के आसपास ही शुरू हुई थी आयरन एज, और एमपी में भी इसी टाइम पे शुरू हुई। ठीक है, एविडेंस ऑफ आयरन एज इन एमपी मेनली डिस्कवर्ड। तो जो आयरन एज के जो एविडेंस थे एमपी में, वो मेनली हमें कहाँ कहाँ से मिले? हमें मेनली देखने को मिले चंबल रीजन से। चंबल रीजन, दैट इज चंबल रीजन में क्या क्या आता है? भिंड हो गया, मुरैना, श्योपुर एंड ग्वालियर। ठीक है, अब बात करते हैं वैदिक एज की। तो ये अपना पूरा कंप्लीट हुआ, मतलब एंशियंट टाइम जो था एमपी का, एम्पियंट हिस्ट्री जो थी वो कैसे अलग थी। तीन फैक्ट लेकर चले हमने, और हमने बता दिया किस किस तरह से। मेगालिथ भी क्या था ये हमने बता दिया। मेगालिथ साउथ इंडिया साइड का क्या था? एक टॉम था, स्टोन के टॉम्स थे बिग साइज़ के, तो वो हमें देखने को मिले रीवा और सियोनी में। और फिर आयरन एज तो सेम जैसे इंडिया में शुरू हुआ था, इंडिया की हिस्ट्री में था, एंशियंट हिस्ट्री में था, वैसे ही एमपी का था। ठीक है, उसके एविडेंस भी हमने देख लिए। अब हम बात करते हैं वैदिक एज की। तो ये काफ़ी अच्छा और थोड़ा बोरिंग भी कह सकते हैं, लेकिन इसको वैदिक एज 1500 से 600 BC के बीच में शुरू हुआ था एमपी में।
अब ये क्या है, पूरा मिथ पर बेस्ड है, मतलब कुछ ऐसी भी मन धड़न भी किसी ने अपने हिसाब से इसकी स्टोरी बना दी, पर वो क्या है ग्रंथों में दिया, इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते जाएंगे अपन, सारी बातें तो नहीं पढ़ेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो, जैसे अकॉर्डिंग टू ऐत्रेय ऐत्रेय ब्राह्मणा। तो ऐत्रेय ब्राह्मणा ये ग्रंथ होगी, आई थिंक सो। ऐत्रेय ब्राह्मणा के अकॉर्डिंग क्या क्या देखने को मिला, मतलब कुछ बुक होगी या कुछ ऐसा अपन को डॉक्यूमेंट्स मिले होंगे, उसके अकॉर्डिंग बताया है हमको। तो ऐत्रेय ब्राह्मण के अकॉर्डिंग, ऐत्रेय ब्राह्मणा के अकॉर्डिंग, पहली बात, निषाद ट्राइब सेटल्ड इन डेंस फॉरेस्ट ऑफ एमपी। उन्होंने ये बताया कि एक निषाद नाम की ट्राइब थी जो सेटल हुई कहाँ पर, एमपी के डेंस फॉरेस्ट में सेटल हो गई थी। ठीक है, ये सिर्फ पॉइंट्स आपको माइंड करने हैं सारे। ठीक है, दूसरी बात, ऑल 50 सन्स ऑफ विश्वामित्र सेटल्ड इन मालवा फॉलोड बाय। ठीक है, तो उन्होंने बताया विश्वामित्र के 50 जो पुत्र थे, ये सब उन्हीं की मिथ में इंक्लूड थी ये सारी बातें, कि विश्वामित्र थे कोई, अब ये कंफर्म नहीं है कौन से वाले विश्वामित्र थे। विश्वामित्र थे, उनके 50 सन थे। 50 सन कहाँ सेटल हो गए, जाके सेटल इन मालवा, मालवा साइड में सेटल हुए थे। और उनमें से कुछ के ऐसे बताया, जैसे फॉलोड बाय पाराशर हो गए, भारद्वाज हो गए एंड भार्गव हो गए। ये सरनेम्स के अकॉर्डिंग उन्होंने ये 3 बता दिए थे। ऐसे उनके 50 सन थे, किसके, विश्वामित्र के। अब देखिए अगला फैक्ट देखिए, नाग डायनेस्टी वाज रूल्ड ओवर नर्मदा टेरिटरी। उन्होंने ये बताया कि जो एक नाग डायनेस्टी थी, ये रूल्ड कर रही थी कहाँ पर, नर्मदा टेरिटरी पर। ठीक है, इसके बाद उन्होंने बताया कि इश्कवाकू इश्कवाकू ये इश्कवाकू लिखा, इश्कवाकू किंग मंधाता। इश्कवाकू के इश्कवाकू किंग थे एक, जो क्या था, मंधाता। उनका नाम क्या था, मंधाता था। सेंड हिज सन, उन्होंने अपने पुत्र को भेज दिया। पुत्र का नाम क्या था, पुरुकुट्स। सेंड हिज सन पुरुकुट्स टू हेल्प नाग डायनेस्टी अगेंस्ट गांधर्व। तो इनका कहना ये था, इस जो भी ग्रंथ थी या जो भी इनके ये ऐत्रेय ब्राह्मण के अकॉर्डिंग इन्होंने कुछ फैक्ट दिए थे। इन्होंने ये बताया कि इक्ष्वाकु किंग थे एक, जिनका नाम क्या था, मंदाता था। उन्होंने अपने पुत्र, उनका बेटा क्या नाम था उसका, पुरुकुत्स को उन्होंने भेजा कहाँ पर, नाग डायनेस्टी पर। नाग डायनेस्टी में भेजा, नाग डायनेस्टी की हेल्प करने के लिए भेजा पुरुकुट्स को। और किसके अगेंस्ट, इसका मतलब ये है कि गांधर्व जो थे, गांधर्व की कहीं ना कहीं नाग डायनेस्टी वालों से लड़ाई चल रही होगी, तभी उन्होंने भेजा अपने बेटे को, पुरुकुट्स को। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट समझने आया होगा। आगे बताते हैं। अब इंपॉर्टेंट बातें कैसे निकल के आती हैं, जैसे ये बात निकल के आई कि पुरुकुट्स चेंज द नेम ऑफ रिवर रीवा टू नर्मदा। तो देखो भाई, नर्मदा को पहले क्या बोला होगा, पहले रीवा बोलते होंगे। किसके अकॉर्डिंग, ये हम पूरी बात कर रहे हैं किसके अकॉर्डिंग, वैदिक एज के अकॉर्डिंग। तो वैदिक एज में ये बताया गया है कि जो पुरुकुट्स थे, जो पुरुकुट्स आए फिर नाग डायनेस्टी की हेल्प करने, इन्होंने क्या किया, हेल्प तो करी ही होगी, इसके बाद में इन्होंने इंपॉर्टेंट काम क्या किया, इन्होंने नदी का नाम बदलकर नर्मदा कर दिया। जिस नदी को पहले रीवा बोला जाता था, उस नदी को अब इन्होंने क्या बोल दिया, नर्मदा बोल दिया। तो ये बात इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अब ये देखो पहले ही बता दिया था, ये सारी बात मिथ्स पर चल रही है, मिथ्या जो होती है ना उन पर चल रही है। तो मिथ्स, अनुश्रुति बेस्ड हिस्ट्री। अब अपनी अगली बात है, अनुश्रुति के अकॉर्डिंग क्या हिस्ट्री थी, इसके बारे में बात करते हैं। तो आई होप अनुश्रुति भी कोई ना कोई बुक ही होगी या कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होगा, जिसके अकॉर्डिंग ये वैदिक एज में बता रहे हैं अपन को सारी बातें, है ना। तो अब इनके अकॉर्डिंग क्या क्या मिथ्य थी, उनके अकॉर्डिंग क्या क्या हिस्ट्री थी वैदिक एज में, वो सुनिए। सम मिथ बेस्ड ऑन Puranas and epics provided important information about king and kingdoms reached over different part of the state as following। तो देखिए वही वाली बात बताई है उन्होंने कि कुछ मिथ्या बनाई गई थी, किस पर बेस्ड थी वो, कुछ मिथ्या बताई गई हैं जो कि पुराण और एपिक्स पर बेस्ड थी। प्रोवाइड एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट किंग एंड किंगडम्स। उन्होंने क्या कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई, किसके बारे में, राजाओं के बारे में, उनके किंगडम के बारे में। रीच ओवर डिफरेंट पार्ट ऑफ स्टेट एज फॉलोइंग। तो अलग अलग पार्ट में, स्टेट के, राज्य के अलग अलग पार्ट में ये बताई गई हैं, और वो कुछ इस तरह से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने बताई, ये किसके अकॉर्डिंग चल रहा है अपना, अभी चल रहा है अनुश्रुति के अकॉर्डिंग। तो देखिए पहला इन्होंने बताया करुष डायनेस्टी। तो करुष डायनेस्टी क्या है, अकॉर्डिंग टू अनुश्रुति द लास्ट मनु व्यवस्था। ठीक है, अब ये देखिए सबसे पहले उन्होंने बताया, अनुश्रुति ने करुष डायनेस्टी के बारे में बताया। तो करुष डायनेस्टी के बारे में क्या बताया, इसमें बताया अकॉर्डिंग टू अनुश्रुति द लास्ट मनु व्यवस्था हैड। देखो उन्होंने क्या बताया, ये व्यवस्था नहीं है,
विवस्वट। अनुश्रुति के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि जो कोई थे भाई लास्ट मनु, जिनका नाम क्या था, लास्ट मनु विवस्वट हैड 10 सन। तो ये सारी बातें चल रही हैं मनुष्य। ये देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, जिससे आपको थोड़ा ध्यान में रहे। तो अनुश्रुति के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बता दिया, उन्होंने बताया कि मनु विवस्वट मनु, ये देखो ये लिखा हुआ है, मनु विवस्वट के 10 पुत्र थे, हैड 10 सन, आउट ऑफ विच वन वाज करुष। उन 10 में से एक थे करुष, ठीक है। हु फाउंडेड अ किंगडम नेम करुष स्टेट। तो उन्होंने क्या किया, एक किंगडम ढूंढ लिया और उसका नाम क्या दे दिया, करुष स्टेट दे दिया। और आजकल उसको हम क्या बोलते हैं, बुंदेलखंड रीजन कहलाता है जो। तो भाई जो करुष स्टेट वैदिक एज का है वो आज के ज़माने का क्या है, बुंदेलखंड है। तो आप समझ गए, ये सब मिथ्या पे ही बेस्ड बात है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। उस ग्रंथ में लिखा होगा XYZ जो भी ग्रंथ थी, तो वही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो भाई एक बार फिर से बताना चाहूँगा, हुआ क्या, ये जो थे अपने क्या नाम था इनका, अनुश्रुति आई थिंक कोई बुक होगी या कोई ग्रंथ होगा या XYZ जो कुछ भी होगा डॉक्यूमेंट। अनुश्रुति मिथ के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि सबसे पहली डायनेस्टी थी करुष डायनेस्टी। करुष डायनेस्टी कहाँ से निकल के आई, तो कोई मनु विश्वट नाम के कोई व्यक्ति थे या कोई भी व्यक्ति होंगे, मनु विश्वट, उनके 10 बेटे थे, 10 सन आउट ऑफ विच, उन 10 में से कोई एक निकल के आया क्या, करुष। और करुष ने क्या बनाया, किंगडम बनाया, जिसका नाम क्या पड़ा, करुष स्टेट। और प्रेजेंट डे का वो क्या है, बुंदेलखंड है, ठीक है। प्रेजेंट डे का क्या है, बुंदेलखंड है वो, ठीक है। प्रेजेंट डे का बुंदेलखंड है। तो एंड दिस डायनेस्टी बिगन एज करुष डायनेस्टी, और इस डायनेस्टी का नाम दे दिया क्या, करुष डायनेस्टी दे दिया, ठीक। पहली बात हो गई। दूसरी बात करते हैं, अब दूसरी डायनेस्टी की बात करेंगे, ये चंद्र डायनेस्टी। ब्रैकेट में लिखा है EI डायनेस्टी या EL किंगडम बोल दो या एल किंगडम बोल दो। मैं इसको एल किंगडम बोल रहा हूँ, ठीक है। आप कुछ ही बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई अपनी साइंस की तरह नॉमेनक्लेचर नहीं है कि इसको हम इसी नाम से बुलाएंगे, सबका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। तो चंद्र डायनेस्टी और ब्रैकेट में लिखा है एल किंगडम। अभी क्या है, एल एम्पायर नेम्ड आफ्टर एला। अब ये एल किंगडम है ना, ये इसका नाम किसके बाद पड़ा, एला के बाद पड़ा। अभी एला क्या है, एला है डॉटर ऑफ मनु विवस्वट। तो आप देखिए, ये मनु विवस्वट नाम का जो टर्म है, ये बहुत यूज़ किया है इन्होंने अपनी स्मृति में, ठीक है। तो मनु विवस्वट की एक बेटी थी जिसका नाम उन्होंने बताया एला। ये सब क्या है, आइडियोलॉजी पर बेस्ड थी ये वैदिक एज पूरी MP की, ठीक है। एला क्या है, डॉटर है मनु विवस्वट की, मैरिड टू समवन। अब इसने किसी से शादी कर ली, समवन का नाम उन्होंने क्या दिया, सोम दिया, सोम ऑफ चंद्र डायनेस्टी। तो सोम कौन थे, चंद्र डायनेस्टी के कोई व्यक्ति होंगे, उससे उन्होंने शादी करी एला ने, ठीक है। हुज एम्पायर वाज एक्सटेंडेड टू बुंदेलखंड, जिनका एम्पायर कहाँ तक एक्सटेंड हुआ, ये देखो ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, बुंदेलखंड तक एक्सटेंड हुआ उनका एम्पायर, ठीक है। तो आप समझ गए चंद्र डायनेस्टी क्या थी, एल किंगडम था चंद्र डायनेस्टी, या ब्रैकेट में लिखा है मैंने एल किंगडम। तो ये क्या है, वही व्यक्ति जो पहले आया ऊपर, विवस्वट मनु विवस्वट की एक बेटी थी जिसका नाम था एला। उसने किसी व्यक्ति से शादी करी जिसका नाम था सोम, और जो कहाँ का था, चंद्र डायनेस्टी का था। हुज एम्पायर वाज एक्सटेंडेड टू बुंदेलखंड, और उसने अपना एम्पायर बढ़ा लिया, कहाँ तक, बुंदेलखंड तक बढ़ा लिया। तो ये हो गई चंद्र डायनेस्टी की बात, जिसको हम बोल रहे हैं एल किंगडम। अब बात करते हैं ययाति डायनेस्टी के बारे में। तो देखते हैं भाई क्या है ये ययाति डायनेस्टी। तो वेट कीजिएगा 1 मिनट, ठीक है। ययाति डायनेस्टी, तो ययाति डायनेस्टी क्या है, ययाति डायनेस्टी एंड एल किंगडम। तो अभी भी एल किंगडम चल रहा है और ययाति डायनेस्टी चल रही है। तो सोम क्या थे, वही जो उन्होंने शादी करी थी एल नाम की लड़की से, है ना। तो ऐसे ही याद करना पड़ेगा अपन को, थोड़ा इसको शॉर्ट बनाने के लिए थोड़ा अपन अपने हिसाब से भी इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। एल नाम की लड़की से किसने शादी करी थी, सोम ने शादी करी थी। अब सोम और ब्रैकेट में लिखा है चंद्र और पुरुरुआ, ठीक है। तो इन सोम का नाम और क्या था, चंद्र भी था और पुरुरुआ भी था। तो ये सब नाम आप थोड़ा याद रखना। देखो क्वेश्चन आज के टाइम पर कहीं से भी आ सकते हैं, इसलिए हम कोई भी चीज़ नहीं छोड़ सकते। इसलिए हम ये वैदिक एज पढ़ रहे हैं। मैं चाहता था उसको स्किप कर लेता, लेकिन स्किप करने से कुछ नहीं होगा, हमें सारी चीज़ कवर करनी पड़ेगी। तो अब अपन बात करते हैं ययाति डायनेस्टी के बारे में। अपन बात कर रहे हैं ययाति डायनेस्टी एंड एल किंगडम। तो पहला पॉइंट है सोम, जिसको और भी नाम थे जिसके चंद्र एंड पुरुरुआ, हैड 2 सन। तो देखिए सोम के 2 सन थे, नेमली उनके नाम क्या क्या थे, आयु नाम है एक, और एक है अमावासु, आयु एंड अमावासु, ठीक है।
तो इसके बाद बताया नेक्स्ट पॉइंट में, किंग आयु सक्सीडेड हिज फादर सोम। तो किंग, देखो किंग लिखा है, इसका मतलब ये सोम के बाद में ये राजा बना आयु, ठीक है। अमावासु के बारे में अब देखिए, यहाँ पर अमावासु के बारे में कुछ भी नहीं बताया, बस इतना ही बताया कि इसके 2 पुत्र थे, एक अमावासु और एक आयु। अपन बात कर रहे हैं आयु के बारे में। तो आयु ने क्या किया, इस राज्य को आगे बढ़ाया। उसके बाद आगे लिखा है, द थर्ड जनरेशन आफ्टर आयु आयु गिव्स अ बर्थ ऑफ ग्रेट किंग ययाति, ठीक है। तो आयु के बाद में उनकी जो जनरेशन आगे बढ़ी, वहाँ से निकल के आया एक ग्रेट किंग, एक महान राजा जिसका नाम क्या था, ययाति, ठीक है। ये बात देखना ध्यान से, ययाति। अब बात करते हैं ययाति की। ययाति मैरिड टू देवयानी। ययाति ने शादी करी किससे, देवयानी से, डॉटर ऑफ सेंट शुक्र भार्गव। अब देखिए ये बहुत सारे ऐसे नाम आएंगे, आपको ना एक कहानी की तरह सुनते जाना है कि भाई ययाति नाम का व्यक्ति था, इसने शादी कर ली देवयानी से। देवयानी कौन थी, सेंट शुक्र भार्गव की बेटी थी, बस ऐसे ही याद करना। सेंट मतलब संत थे कोई, शुक्र भार्गव उनकी बेटी थी देवयानी, उससे ययाति ने शादी कर ली। ययाति कौन था, ग्रेट किंग था, जो मैंने अभी ऊपर बताया। अब चलिए नेक्स्ट डायनेस्टी की बात करते हैं, यदु डायनेस्टी। तो यदु डायनेस्टी क्या है, देखिए यदु डायनेस्टी, पहला पॉइंट, ययाति डिवाइडेड हिज एंटायर एम्पायर अमॉन्ग 5 सन। देखिए बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट चलता जा रहा है, ऊपर से नीचे तक आप देखिए बिल्कुल सीरीज चलती जा रही है। यहाँ मैंने ख़त्म करा ययाति और यहाँ शुरू हुआ यदु डायनेस्टी, लेकिन ऐसा नहीं है कि यदु डायनेस्टी कोई नई डायनेस्टी आ गई हो। ये जो ययाति थे ना, इन्होंने अपने पूरे एम्पायर को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब कोई भी एक एरिया है उसको उन्होंने अपने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एम्पायर अमॉन्ग हिज 5 सन, सॉरी 5 पार्ट में डिवाइड नहीं किया, इन्होंने बांट दिया अपने पूरे एम्पायर को अपने 5 पुत्रों में, ठीक है। ययाति ने, ययाति कौन है, ययाति कौन थे, वही जो ऊपर मैंने बताया। तो उन्होंने ऐसा काम किया। अब इसके बाद क्या हुआ, हिज सन, अब उनका एक सन था कौन, यदु। यदु बन गया क्या, बिकेम द किंग ऑफ नॉर्थ पार्ट। यदु क्या बना, राजा बना, किस पार्ट का, नॉर्थ पार्ट का, विच इंक्लूड द वैली ऑफ चरमनवती, ठीक है। जो क्या इंक्लूड करता है, वैली ऑफ चरमनवती, ये मैं जो हाईलाइट करता जा रहा हूँ आप देखते जाइए। विच इंक्लूडेड द वैली ऑफ चरमनवती, जो आज के टाइम का क्या है, चंबल है, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट है ये अपनी एमपी की हिस्ट्री। एंशियंट पार्ट में छोड़ देता, लेकिन ये सब टर्म आपको अगर क्वेश्चन में आ गए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे चरमनवती, अब कोई ऐसी पूछ ले कि एंशियंट हिस्ट्री में चरमनवती को क्या बोलते हैं, एट प्रेजेंट चरमनवती क्या है, तो चरमनवती क्या है, चंबल है, ठीक है। तो ये जो ययाति का एक पुत्र था यदु, ये इसने कहाँ पर राज्य किया, इसने नॉर्थ पार्ट में राज किया, ठीक है, जो इंक्लूड करता था वैली ऑफ चरमनवती। और चरमनवती क्या है, ब्रैकेट में मैंने बताया चंबल। आगे चलिए, और वेत्रावती दैट इज़ वेतवा, एंड सुक्तिमणि दैट इज़ केन। तो उसने देखो इतनी जगह राज्य कर डाला अपना, कहाँ कहाँ, एक तो चंबल में, एक बेतवा साइड में, और एक कहाँ, केन साइड में। चंबल को बोल रहे हैं चरमनवती, और बेतवा को बोल रहे हैं वेत्रवती, और केन को बोल रहे हैं क्या, सुक्तिमणि, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखना। लास्ट पॉइंट है, द रीजन वाज नोन एज यदु स्टेट। तो ये इतनी जगह का जो एरिया था, ये जितनी भी मैंने रिवर्स बताई हैं ऊपर, इन 3 नदियों के आसपास का जो एरिया था उसको उन्होंने बोल दिया क्या, यदु स्टेट है ये, फॉलोड बाय यदुश डायनेस्टी। और इसी को उन्होंने क्या बोल दिया बाद में, ये है हमारी यदु डायनेस्टी, ठीक है। अब बात करते हैं 5th नंबर पे। 5th नंबर की डायनेस्टी क्या है, इक्ष्वाकु डायनेस्टी। इक्ष्वाकु डायनेस्टी ब्रैकेट में दिया हुआ है, ब्रैकेट में है धंधकरण्य स्टेट। तो ऐसे ही है, देखिए भाई उल्टे सीधे नाम है, लेकिन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इक्ष्वाकु डायनेस्टी दैट इज धंधकरण्य स्टेट। अब ये क्या था, सुनो। इक्ष्वाकु द अनादर सन ऑफ मनु। देखो मनु, अभी मनु नाम का व्यक्ति गया नहीं है, इस व्यक्ति ने बहुत पूरी मतलब एंशियंट हिस्ट्री की रीढ़ की हड्डी मनु बना हुआ है। तो अब एक और बेटा था, इक्ष्वाकु क्या था, अनादर सन ऑफ मनु। मनु का एक और बेटा था, ऊपर बताया था ना मैंने, मनु के 10 बेटे थे। तो वो सबसे स्टार्टिंग में अपन ने यही बात करी थी मनु के, है ना। ये करुष डायनेस्टी अब शुरू हुई थी, तब मैंने बताया था कि मनु वैवस्वट। देखिए इसको आप ध्यान से पढ़ लेना, जो भी हो ये वैवस्वट, मैं तो वैवस्वट बोल रहा हूँ। तो मनु वैवस्वट के जो 10 सन थे ना, 10 पुत्र थे ना, उसकी बात चल रही है। अब कौन सी डायनेस्टी पर जाके, अभी भी उसकी बात ही चल रही है, इक्ष्वाकु डायनेस्टी। इक्ष्वाकु डायनेस्टी में कौन थे भैया, इक्ष्वाकु कौन थे, एक उन 10 पुत्रों में से एक पुत्र था इक्ष्वाकु, किसका, मनु का। वाज द रिसिपेंट ऑफ, ये किसका रिसिपेंट था, रिसिपेंट ऑफ दंडकरण्य बस्तर,
ठीक है, बस्तर एट प्रेजेंट का बस्तर जानते हो ना, छत्तीसगढ़ में बस्तर। तो ये क्या थे, रिसिपेंट थे किसके, दंडकारण्य के। तो बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि किसके रिसिपेंट थे, दंडकारण्य के। ब्रैकेट में दिया हुआ बस्तर, बस्तर रीजन वेयर ही फाउंड द स्ट्रॉन्ग स्टेट, वेयर ही फाउंडेड अ स्ट्रॉन्ग स्टेट, जहाँ पर उसने क्या फाइंड किया, उसने एक बहुत शक्तिशाली स्टेट को उसने फाउंड किया, एक शक्तिशाली राज्य को फाउंड कर लिया। किसने, इक्ष्वाकु ने। और कौन था इक्ष्वाकु, सॉरी गाइज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन ये आपको दिमाग में रखने के लिए रिपीट कर रहा हूँ। इक्ष्वाकु कौन था, ये मनु का एक पुत्र था, 10 पुत्रों में से एक पुत्र था। ठीक है, तो इसने बस्तर साइड की रीजन में बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेट इस्टाब्लिश कर लिया। ठीक है, अब मंधाता, मंधाता क्या है, मंधाता ब्रैकेट में लिखा है चक्रवर्ती सम्राट। मंधाता दैट इज चक्रवर्ती सम्राट वॉज अ ग्रेट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी। तो इसी डायनेस्टी का मतलब इसी डायनेस्टी में आगे जाके एक व्यक्ति आया जिसका नाम था मंधाता, जिसको अपन किससे बता रहे हैं, जिसको हम बता रहे हैं चक्रवर्ती सम्राट। ठीक है, तो ये क्या था, ग्रेट किंग था इस डायनेस्टी का। किस डायनेस्टी का, इक्ष्वाकु डायनेस्टी का। इक्ष्वाकु डायनेस्टी का एक महान राजा था कौन, मंधाता। अब बात करते हैं अपन हैया डायनेस्टी, हैया डायनेस्टी। ठीक है, ऐसे ही नाम आएंगे, हैया डायनेस्टी। थोड़ी बहुत स्पेलिंग में आप कंफ्यूज मत होना, जैसे ये लिखा है डायनेस्टी, टाइपिंग मिस्टेक यार देखो सबसे होती है, थोड़ी बहुत मुझसे भी हो जाती है। जैसे ये लिखा है हैया डायनेस्टी, तो हैया डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। हैया द ग्रैंड सन ऑफ ग्रेट किंग यदु, जो ऊपर था ना यदु, उसका ग्रैंड सन था। अब यदु कौन था, मैं फिर से बताऊं क्या, देखो वीडियो लंबी हो जाएगी, आप एक बार खुद से रिपीट करके देखना यदु कौन था, जस्ट ऊपर ही लिखा हुआ है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन 2 से 3 बार आप इसको देखेंगे ना तो आप सब समझ जाएंगे। तो हैया क्या था, ये ग्रैंड सन था ऑफ ग्रेट किंग यदु, फाउंडेड हैया डायनेस्टी। इसने क्या किया, एक हैया डायनेस्टी बना दी। इज़ द प्रेजेंट निमाड़ एरिया, तो एट प्रेजेंट का क्या है, जो निमाड़ साइड का एरिया है ना, वही थी अपनी क्या, हैया डायनेस्टी। ठीक है, उल्टा सीधा नाम रख दिया हैया डायनेस्टी, और इसने अपनी एक अलग डायनेस्टी बना दी, जो क्या था, ग्रैंड सन था किसका, यदु का। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे बताता हूँ। किंग माहेशमती ऑफ डायनेस्टी कैप्चर्ड ए फोर्ट एंड नेम इट्स, उसके बाद आया देखो इसी डायनेस्टी में होगा, एक आया किंग महेशमती। किंग महेशमती उन्होंने क्या किया, ऑफ द डायनेस्टी कैप्चर्ड अ फोर्ट, इन्होंने एक किले को कैप्चर्ड कर लिया, एंड नेम्ड इट एज अ महेशमती, और उसका नाम दे मारा महेशमती। खुद भी थे महेशमती, नाम भी था उनका, और उन्होंने एक फोर्ट को कैप्चर्ड किया, मतलब उसको अतिग्रहण कर लिया, या जो भी किया उसके साथ, उस फोर्ट को इन्होंने अपने कब्जे में लेकर उसका नाम रख दिया क्या, महेशमती। ठीक है, प्रेजेंट डे का क्या है, महेश्वर है, और एट प्रेजेंट में हम उसको क्या बोलते हैं, महेश्वर बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी इसी के अंडर में था, हैया डायनेस्टी में। आगे बात करते हैं, देखिए एंशियंट हिस्ट्री में अलग अलग डायनेस्टी आती गई। बेसिकली ये सब क्या है, मिथ्या है, ये सब ऐसे ही हैं, मतलब इसको हम कह सकते हैं आइडियोलॉजी थी ये, किसी की मन धड़ंत स्टोरी थी, लेकिन हमें ग्रंथों में मिली है तो हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, और अपने लिए तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कर्तवीर्य अर्जुना। कर्तवीर्य अर्जुना, इसका देखिए नाम भी ऐसे ही उल्टे सीधे, कर्तव्य वीर्य अर्जुना, कर्तव्य वीर्य अर्जुना, और ब्रैकेट में दिया सहस्त्र अर्जुना। अब इसके बारे में बात करते हैं। द ग्रेटेस्ट किंग इन हैया डायनेस्टी, जो ऊपर हैया डायनेस्टी बताई ना, उसमें एक ग्रेटेस्ट किंग था, ग्रेटेस्ट किंग इन हैया डायनेस्टी, ही इज़ सपोज्ड टू हैव थाउजेंड्स ऑफ आर्म। अब देखो मैंने बोला था ना, मिथ्या ही लेके चले हैं, ये सब आइडियोलॉजी है, किसी की सोच थी ये, तभी तो ऐसी बात बताई है कि भाई ये जो खर्तवीर्य अर्जुना जो थे, खर्तावीर्य नाम भी देखो उल्टे सीधे हैं, खर्तावीर्य अर्जुना, जिसको बोल रहे हैं सहस्त्र अर्जुन। जो सहस्त्र अर्जुन थे, आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग उसको ये बताया कि ये ग्रेटेस्ट किंग थे, ये बहुत महान राजा थे, जिनकी हज़ारों आर्म थी, थाउजेंड्स ऑफ आर्म, एंड हैंस कॉल्ड, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सहस्त्र अर्जुन बोला गया है और सहस्त्र बाहु बोला गया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, मिथ्योलॉजिकली ही कनकायर्ड द होल अर्थ। अब ऐसा माना गया है कि उन्होंने पूरी पृथ्वी को जीत लिया था कंप्लीटली, एंड सेक्रीफाइस मैनी यज्ञ, और बहुत सारे यज्ञ करा डाले। ही ऑल्सो डिफीटेड द किंग रावण। देखो सब मिथ है, इसलिए आपको ये चीज़ें सुनने में लगेगा, अब कोई डाउट करेगा कि रावण तो यार रामायण वाले थे, तो ऐसा नहीं है। जो भी हिस्ट्री में दिया हुआ है,
बुक्स के अकॉर्डिंग, जो भी अदर साइट से मैंने देखा है मैं वहीं से आपको बता रहा हूँ। तो इसने क्या किया था, आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग तो ये बताया गया है कि ये जो अर्जुना थे, कार्तवीर्य खर्तवीर्य जो अर्जुना थे, जो सहस्त्र अर्जुन थे, जिसको सहस्त्र बाहु भी बोला गया है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिफीट कर दिया किसको, रावण को डिफीट कर दिया था और बहुत सारे यज्ञ कराए थे। और बस ये सब बात थी। अब बात करते हैं अपन किंग अवंती के बारे में। तो किंग अवंती कौन है, सुनो इसके बारे में। किंग अवंती ये नेक्स्ट डायनेस्टी है और आई थिंक सो ये लास्ट है, बस अपना वैदिक एज में लास्ट थी अपने। ठीक है, किंग अवंती के बारे में बात करते हैं। जयद्वाज सन ऑफ सहस्त्र अर्जुन। तो सहस्त्र अर्जुन के पुत्र थे एक, कौन, जयद्वाज। ठीक है, सबसे अच्छी बात तो ये है क्या, हम लिंक करके पढ़ सकते हैं। ऊपर देखो क्या था, ऊपर सहस्त्र अर्जुन था, अब उसका बेटा आ गया, कौन आ गया, जयद्वाज आ गया। तो जयद्वाज क्या था, जयद्वाज पुत्र था सहस्त्र अर्जुन का। रूल्ड ओवर मालवा फॉर सम टाइम, इसने क्या किया, मालवा में राज्य किया कुछ समय के लिए। हिज ग्रांडसन, अब उसका ग्रांडसन आ गया। ठीक है, उसका ग्रांडसन मतलब जो पोता होता है शायद, है ना, तो उसका पोता आ गया। उसका नाम क्या था, अवंती था। अवंती ने फाउंड किया एक नए कैपिटल को। अवंती ने क्या किया, एक नए राज्य को ढूंढ लिया। और देखो, कुछ नई राजाओं के बच्चे थे तो जो मन में आया वो कर दिया। एक नई जगह ढूंढी, उसको बोल दिया भाई ये कैपिटल है, और उसका उन्होंने नाम दे दिया क्या, अवंतिका। ठीक है, अपने ही नाम पे नाम रख डाला, अवंतिका। तो किंग अवंती ने क्या किया, चलो इतनी बात हो गई कि भाई ये अवंती थी, अवंती नाम का कोई राजा था, उसने कैपिटल कैप्चर्ड कर डाला और उसका नाम रख दिया अवंतिका। और इन्होंने क्या किया, तो जो किंग अवंती थे ना, ये यहीं पर ही नहीं रुके, ये उसके बाद में फोर्स करने लगे। फोर्स किस पर करने लगे, ये यदाया नाम का कोई एक रूलर रहा होगा, यदाया रूलर ऑफ विदिशा। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी में बोलता जा रहा हूँ, इसलिए कुछ शब्द भी इधर उधर लड़खड़ा जाते हैं, पर आप उस पर ध्यान मत दीजिए। तो जो अवंती ने क्या किया, अवंती ने यदाया नाम के रूलर पे, राजा थे जो कि कहाँ के राजा थे, विदिशा के राजा थे, इस पर मतलब इस पर फोर्सफुली ये बोला कि आप इस राज्य को छोड़कर भाग जाओ। ठीक है, तो ये बात थी पूरी अपनी वैदिक एज की। तो बस इतने ही पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। देखो बताने में बहुत कुछ है वैदिक एज में भी, लेकिन मैं जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने डिस्कस कर दिए। और इसलिए वैसे मेरा आज का टारगेट था ये वैदिक एज के बाद में अपन को आगे और भी डायनेस्टी पढ़नी थी, जैसे मौर्य डायनेस्टी है। आगे देखो करीब आएंगी 15 से 20 डायनेस्टी आने वाली हैं आगे वाले लेक्चर्स में। ठीक है, तो आप बने रहिएगा। और आई थिंक आपको ये पूरा लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। ये लेक्चर 3 था अपना। हम और एक बार में मैं पूरा रिवीजन करवा देता हूँ कि कहाँ से अपन ने शुरुआत करी थी। तो लेक्चर 3 में हमने शुरुआत करी है एंशियंट हिस्ट्री ऑफ एमपी से। एंशियंट हिस्ट्री ऑफ एमपी में हमने बताया कि इंडिया की हिस्ट्री से कैसे अलग है एमपी की हिस्ट्री। तो मैंने 3 पॉइंट के अकॉर्डिंग बताया कि ग्रे पेंटिंग वेयर्स की एब्सेंस था, और चारकोलिथिक साइट कब शुरू हो गई थी एमपी में और कब नॉर्दर्न इंडिया में पहली ख़त्म हो गई थी। फिर मेगालिथ कल्चर के बारे में बताया। इसके बाद में हमने बात करी मेगालिथ था क्या, तो मेगालिथ के बारे में हमने बात करी। फिर उसके बाद हमने शुरुआत करी आयरन एज की। आयरन एज कब से शुरुआत हुई एमपी में। ठीक है, फिर हमने शुरू किया पूरा वैदिक एज। वैदिक एज मेनली मिथ्याओं पर बेस्ड था, जिसमें मेनली 2 नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक नाम था क्या, ऐत्रेय, क्या नाम है, ऐत्रेय ब्राह्मणा। और दूसरा नाम मैंने बताया था, उन्होंने बहुत सारी बातें बता दी, बहुत सारे उल्टे सीधे मिथ्य बता मारे। फिर अनुश्रुति के अकॉर्डिंग, तो ये दोनों ग्रंथों के या व्यक्ति होंगे या जो भी होंगे, इनके अकॉर्डिंग वैदिक एज चली अपनी। ठीक है, और ये सारी फिर मैंने डायनेस्टी बताना शुरू करी। मतलब मैंने क्या अपना तो उनके अकॉर्डिंग पूरी बात करी। जैसे करुष डायनेस्टी थी, फिर चंद्र डायनेस्टी आई, फिर ययादा डायनेस्टी आई, ययाति डायनेस्टी आई जिसको एल किंगडम भी बोला। ठीक है, फिर यदु डायनेस्टी आई, यदु डायनेस्टी के बाद इक्ष्वाकु डायनेस्टी आई, फिर हयाया डायनेस्टी आई, हई हया या हयाया, कुछ शब्द ऐसी देखो टंग ट्विस्ट हो जाती है, ऐसे उल्टे सीधे नाम है। तो हयाया डायनेस्टी, हया डायनेस्टी। फिर उसके बाद में कर्तवीर्य अर्जुन जिसको सहस्त्र अर्जुन बोला। उसके बाद में किंग अवंती आया और ये अपना यहाँ पर अपनी वैदिक एज कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो इसके बाद हम डायनेस्टी लेकर आएंगे एमपी में। और कौन कौन सी डायनेस्टी थी, करीब 15 से 20 डायनेस्टी लेकर आने वाले हैं हम। ठीक है, तो आप बने रहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको आप लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस।